जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम अपने गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं उस बारे में है। संगत जी, हमें अपना अच्छा बुरा सब गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हमें चुना है, हमने गुरु जी को नहीं चुना। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं, जैसे हमें गुरुजी को बताना चाहिए। जैसे कि गुरुजी चलिए मार्केट चलते हैं, जैसे चलिए खाना बनाते हैं, चलिए बाहर घूमने जाते हैं, चलिए अब हम खाना खाते हैं। जो भी हम अपनी रोज़ दिनचर्या करते हैं, हमें उन्हें उसमें अपने गुरुजी को शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारा और गुरुजी का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। ऐसे ही जो भी हमारी दिनचर्या है वो हमें गुरुजी को साथ लेके या उन्हें बता के करनी चाहिए। ऐसे ही हम अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो कि उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम कर सकते हैं। संगत जी, हमारा और गुरुजी का जो भी हमारा हम उन्हें जिस भी रूप में पूजते हैं, मानते हैं, तो हमें उस रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहिए। जैसे अगर हम उन्हें गुरु रूप में मानते हैं तो हमें उनके साथ गुरु वाला रिश्ता अच्छे से निभाना चाहिए। अगर हम उन्हें अपने पिता के रूप में मानते हैं तो जैसे एक पिता के साथ होना चाहिए, रहना चाहिए, जैसे एक पिता से अपनी बातचीत करनी चाहिए, वैसे ही हमें उसी रूप में अपने रिश्ते को अच्छे से प्योरिटी के साथ निभाना चाहिए। अगर हम इतनी छोटी छोटी चेंजेस भी अपनी लाइफ में लाएं तो भी हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और अच्छा बनता जाएगा, जिससे कि वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे शामिल हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि नहीं, वो हमारे अपने सदस्य हैं घर के, हमें उन्हें बता के जाना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए। तो हमें ऐसे ही अपने ज़िंदगी में अपने गुरुपा को शामिल कर लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन में गुरुजी को अपने पिता के रूप में माना है, और मेरा गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना है कि उन्होंने पहले तो मुझे अपनी संगत चुना। मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपनी पहले संगत चुना। मैंने तो आपसे रिश्ता बाद में बनाया, पर मेरे कुछ ऐसे कर्म थे कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरा और आपका बॉन्ड इतना अच्छा बन गया कि मेरे ज़िंदगी में जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं पहले अगर मन में भी सोचती हूँ तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं वो मैसेज फ्लैश हो जाता है, जिसमें कि उस मुझे प्रॉब्लम का मुझे हल मिल जाता है तुरंत ही। तो गुरुजी, आपका ये शुक्राना है कि आपके मेरी ज़िंदगी में आने के बाद जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कितनी चीज़ें आपने मुझे समझाई हैं, कितने उपाय बताए हैं, कुछ मैं कर पाई, कुछ मैं नहीं कर पाई। जो मैं नहीं कर पाई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जो मैंने की है, अगर उनमें भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। इतना आपने मुझे उपाय बताए और जिससे मुझे कितना फ़ायदा भी हुआ। तो गुरुपा, आपका शुक्राना है, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि मैं खुद ही ये महसूस कर सकती हूँ कि जो मेरी पहले ज़िंदगी थी और अब की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। धीरे 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 स्मॉल 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 स्मॉल, चाहे 10% 5%, बट चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो मैंने गुरुजी ने मुझे अपनी संगत पिछले साल 2024 में अगस्त में चुना था, जब उन्होंने मुझे पहले ड्रीम दर्शन दिए थे। तो उसके बाद से मेरा जीवन काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, चाहे स्मॉल स्टेप्स ही हुए हैं, बट कुछ ना कुछ बदला है, इतना मैं खुद महसूस कर सकती हूँ। तो संगत जी, अगर हम अपना रिश्ता अपने गुरुपा के साथ ऐसा बना लें कि जो भी हमारा रिलेशन है पिता के रूप में, तो हम उनके साथ अपनी हर एक बात, प्रॉब्लम, अच्छा बुरा, खुशियाँ, गम सब शेयर करें, तो गुरुपा ऐसे चुटकियों में हमारे कैसे प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी, ऐसा हमें करना चाहिए। और हाँ संगत जी, मतलब पिछले साल मैंने अपना जन्मदिन मनाया, जो कि मैं बहुत सालों से कभी मनाया ही नहीं था। ये भी गुरुजी के आने के बाद हुआ कि मेरे जन्मदिन
को, चाहे छोटा सा ही घर पे छोटा सा ही केक ही कट किया, बट किया, जो कि कितने सालों से नहीं हो रहा था। तो गुरुजी, ये आप ही का आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे साथ है। मैं कहती हूँ हाँ, मुझ में भी कमियाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, कुछ कमियाँ हैं, कुछ क्या बहुत सारी कमियाँ होंगी, बट उन सब को दूर करने में आप हमारी सहायता करेंगे और हमारे जीवन को और अच्छे से कैसे जीना है, क्या करना है, वो सब आप हमें बताएंगे। अ, ऐसे ही हमें अंग संग रख के, हमारे अंग संग रह के, तो गुरुपा ऐसे ही आप हमारा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। तो गुरुजी, ऐसे ही आप जो भी मेरे जीवन में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, कष्ट है, उन्हें दूर कीजिएगा, मुझे उनके हल बताइएगा। अगर मैं जीवन में कहीं पे लैग कर रही हूँ तो आप अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने का मुझे रास्ता बताइएगा गुरुपा। तो ऐसे ही आप मेरे साथ रहिएगा। संगत जी, मुझे ना मुझे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको भी आप मुझे थोड़ा गुरुपा सिखाइएगा कि कैसे अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। तो बस, बाकी आपकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमें चाहिए गुरुजी। आप और इन सब से ज़्यादा है गुरुजी आपका प्यार और आपका आशीर्वाद। आप हमारे अंग संग रहें, इससे ज़्यादा और हम क्या चाहेंगे गुरुपा। बस आप हमारे अंग संग रहिएगा और हमें ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, तो मैं अब अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा सत्संग में। तो आगे और गुरुपा, आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपना हाथ हमेशा हमारे साथ, और जो ये सुन रहे हैं सबके साथ, अपनी सब संगत के साथ अपनी ब्लेसिंग्स रखिएगा, अपना आशीर्वाद सबके साथ रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपका कोई भी सत्संग है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उसे सेंड कर सकते हैं। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या तो आप मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।